Hi friends, I'm sorry. Hi friends, how are you all? फिर मैं कस्तूरी भारद्वाज। ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में मतलब उस दिन अच्छे से मतलब उसको ख़त्म करना चाहती थी, उस वीडियो को, उस रिकॉर्डिंग को, लेकिन अचानक से कुछ हुआ मेरे मोबाइल में, वो कट हो गया। तो मैं बोल रही थी कि सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, फिर वो कट हो गया। तो मैंने उसका अपलोड कर दिया, ऐसे ही अपलोड कर दिया। तो मैं कुछ बोल रही थी। मैं उसी जगह से, अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है, ये अगर आपके लिए मतलब दूसरा सेकंड पार्ट है, तो आप लोग जानते हैं मैं किस बारे में बात कर रही थी। तो मैं उसी बात को दोहराते हुए, मतलब एंड को पकड़ते हुए फिर से बात करना शुरू करूँगी आज से। फिर मैं हाजिर हूँ। कस्तूरी की स्टोरी, उसकी लाइफ, उसका थिंकिंग, मेरी मन की बातें, उसके मन की बातें, मन की बात। जैसे हम लोगों के प्रधानमंत्री, हम सब के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी संडे को बात करते हैं मन की बात, वैसे ही मान लीजिए कि कस्तूरी भी अपनी मन की बात करती है। रोज़ करेगी, टाइम नहीं मिलेगा तो कभी कभी करेगी, एक दो दिन बाद। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मैं बहुत बिज़ी हो जाऊँ तो एक हफ्ते बाद करूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम है, तो कल नहीं हो सका मेरे से, मैं नहीं कर पाई, टाइम नहीं मिला। और मेरा जो नेट है वो भी मतलब ख़त्म हो चुका था, 1 GB। अब से मुझे 1.5 GB पर डे चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं टैरिफ प्लान देख के वही मैं रिचार्ज करवाऊँगी। तो आते हैं फिर से वही बात करने। आप लोग कैसे हो बताओ, मुझे कमेंट करो। तो मैं बोल रही थी, यही बोल रही थी लास्ट में, कि मैं जो हूँ कस्तूरी, मैंने मतलब लोगों के दिल में, जो लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, या फिर नहीं भी जानते हैं, पहचानते भी नहीं हैं, 3 चीज़ें मैंने उनके दिल में पैदा की है। और 3 चीज़ें मुझे चाहिए। एक प्यार, लव, एक सम्मान, दूसरी हो गई मतलब रिस्पेक्ट, और तीसरी चीज़ है जहाँ पे वो वीडियो कट हुआ था, डर। डर, यस डर मैंने पैदा किए हैं। कैसे पैदा किया है? मैं लगती हूँ कि मैं डरावनी हूँ? नहीं लगती हूँ ना, बहुत सीधी सादी सूरत से। हाँ, मैं हूँ सीधी सादी। इंग्लिश में एक बात बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट। मान लीजिए मैं वही हूँ, टिट फॉर टैट। तो ये डर मैंने कैसे पैदा किया, और कौन लोग मुझसे डरते हैं, यही मेरी आखिरी लाइन्स थी। उन लोगों को, मतलब उन लोगों के दिल में डर पैदा किया है, या फिर वो लोग मैं चाहती हूँ मुझसे डरे, जो लोग मुझे दुश्मन समझते हैं, मुझसे प्यार नहीं करते। कोई बात नहीं, प्यार करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पीछे मेरे लिए गलत बोलते हैं, गंदी बातें बोलते हैं, या मेरे सामने कुछ ऐसा कर दे जो सही नहीं है, जो गलत है। और मैं ऐसी इंसान हूँ, ऐसी एक औरत, ऐसी एक लड़की, जो भी बोले, आई एम ए लेडी, लाइक, जो सही को सही और गलत को गलत, ये बोलने की हालत कैसी भी हो, कंडीशन जैसे भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, कुछ भी हो, जगह कोई भी हो, वो मेरे अपने हो, पराया हो, जानने वाले हो, ना जानने वाले हो, रास्ते में हूँ, घर में हूँ, दुनिया में किसी भी कोने में हूँ, कहीं पे भी हूँ, फ़ोन पे हूँ, सामने नहीं हूँ, वीडियो पे हूँ, या फिर यूट्यूब में किसी ने लिखा है, या फिर फेसबुक में किसी ने लिखा है, मुझे अच्छा लगा तो मैं उसको अच्छा बोलती हूँ, अप्रिशिएट करती हूँ। अगर मुझे गलत लगा, वो मेरे बारे में ही बोल रहा हो या फिर और किसी के बारे में, वो चाहे रास्ते में हो, चलते हुए किसी ने टोंट किया, एप टीज़ किया,
कुछ मतलब बंगाली में बोलते उक्ति, कोटुक्ति मतलब, कोटू मतलब कड़वा, या कड़वा नहीं, मतलब कैसे समझाए, मतलब बुरा कुछ, मतलब गलत बोलना, कुछ गलत शब्द यूज़ करना, जैसे सेक्सी बोल के चला गया, उसको पता भी नहीं है उसने किसको बोला है। और मैं जब बाहर रहती हूँ, कहीं भी रहती हूँ, घर या बाहर, चोख कान আমার खोला থাকে, दैट मीन्स आँखें और दो कान हमेशा अवेयर रहता है मेरा, खुला रहता है। कोई बोल के गया, टक करके मैंने देखा, सुना, फिर देखा किसने मुझे बोला, पता चल जाता है किसको बोला है। सिर्फ मुझे ही नहीं, अगर मैं ना हूँ, वो मैं नहीं हुई, कोई और लड़की भी हुई, तब भी मैं प्रोटेस्ट करती हूँ। यस, ये मेरी आदत है प्रोटेस्ट करना, सही को सही बोलना, अप्रिशिएट करना, और गलत को गलत बोलना। और सिर्फ बोलना ही नहीं, प्रोटेस्ट करना ही नहीं, उसके दिल में मेरे लिए कस्तूरी से वो डरे, ये डर मैं पैदा करती हूँ। कैसे? एग्जाम्पल्स, आज तक रास्ते में ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो लौंडे हैं, कम उम्र के हैं, यंग हैं, टोंट किया या फिर इप्टिस किया, कुछ भी बोला जो मुझे सही नहीं लगा, और मुझे लगा वो मुझे ही बोल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, 5 6 7 तो होंगे, मुझे याद भी नहीं आ रहा है अभी, जो मेरे हाथ से कस के थप्पड़ खा चुका है, कान के नीचे पड़ा है उनका, और घूम के उन्होंने वो साहस नहीं किया कि मुझे घूम के वो उल्टा थप्पड़ मारे। एक को तो मैंने अंगूठी उतार के, ठीक है, उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा बहुत ज़ोर से। तब मेरे जो हस्बैंड है, वो मेरे बॉयफ्रेंड लगते थे, वो मेरे साथ था। वो बात मैं कभी और बताऊंगी, वो अभी बोलना मतलब इतना ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि थप्पड़ मैंने क्यों मारे थे उसको, कुछ गलत तो किया होगा ना, ये तो समझ में आ रहा है आपको। तो उसने क्या किया था, मैं लड़की हूँ, तो वो नामर्द नहीं था जो लड़कियों पे हाथ उठाता है, चाहे वो पापा ही हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो भाई हो, बड़े भाई हो, छोटा भाई हो, चाहे कोई भी हो, जो लड़कियों पे हाथ उठाता है, वो लोग नामर्द होते हैं। मेरा मेरा तो यही मानना है। तो वो नामर्द नहीं था, और जो भी हो, उसने क्या किया, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत ज़ोर से मारा, मतलब इतने ज़ोर से मारा, काफ़ी दिन तक उसके आँखों के नीचे चारों ओर मतलब थोड़ा सा ब्लूइश, थोड़ा सा कालापन आ गया था। उसने घर पे कुछ नहीं बोला। जब उसने मारा मेरे वुड बी हस्बैंड को, और फ़ोन पे कुछ दोस्तों को, मतलब कुछ गुंडे बदमाश पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, उसके दोस्त हैं, वो अकेला है, बुलाने लगा फ़ोन पे, आ जाइए यहाँ पे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा हस्बैंड डर गया, हस्बैंड मतलब बॉयफ्रेंड डर गया, वुड बी हस्बैंड। वो उसके हाथ से फ़ोन ले लिया। उसने बोला, इतनी हिम्मत, मेरे हाथ से फ़ोन ले लिया। उसको डर लग रहा था, मेरे बॉयफ्रेंड को डर लग रहा था कोई सीन क्रिएट ना हो जाए, घर पे यहाँ पे ज़्यादा कुछ सीक्रेट हो जाता है तो घर तक वो ये सब पहुँच ना जाए कि उसका मेरे साथ संबंध है। क्योंकि घर पे सिर्फ मेरी मम्मी जो को पता था, मेरी जो चाची सास है छोटी, उनको पता था, उनकी बेटी को पता था, और मेरे पापा जी को थोड़ा थोड़ा, मतलब ससुर जी को कुछ कुछ मतलब पता था, पूरा नहीं पता था, वो सब जानते थे, लेकिन बाकी सबसे उन्होंने ये बात छुपाई हुई थी। तो उसको डर था, अगर यहाँ पे लोकल हैं हम लोग, अगर सीन क्रिएट हो जाती है, घटना ज़्यादा दूर तक चली जाती है, क्योंकि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ, उसको भी पता है मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। सॉरी, हकलाने के लिए कई लोग मुझे बोल चुके हैं तुम हकला रही हो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मैं प्रैक्टिस करके मन की बातें नहीं बोली जा सकती, प्रैक्टिस नहीं किया जाता। मैं एडिटिंग नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं करती हूँ, 5-10 मिनट या 11-12 मिनट का वीडियो बनाऊँगी मैं। तो सॉरी, मैं हकला रही हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, बोर मत होइए। मुझे थोड़ा सा ऐसे, मैं जैसी हूँ, प्लीज़ एक्सेप्ट मी, ऐसे एक्सेप्ट कर लीजिए मुझे।
तो क्या हुआ, उससे तो पता ही है मैं गर्लफ्रेंड हूँ, कैसी हूँ, मेरे बारे में बहुत कुछ जानता है, उसको पता ही है। अगर उससे सलाह लोगी तो ये किस हद तक पहुँच सकती है ये तो मतलब मुझे भी मालूम नहीं। सीक्रेट हो जाएगा, बहुत बवाल मच जाएगा, घर तक सब जान जाएंगे, फिर तब तो बहुत बहुत मुश्किल में आने वाले हैं हम लोग। तो उसने इसलिए इस डर से फ़ोन छीन लिया उससे। वो भी मतलब बहस करने लगे दोनों मिलके। थप्पड़ तो वो खा चुका था, उसके बाद थप्पड़ खाया था फ़ोन लेने के बाद, क्योंकि वो काफ़ी उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा था मेरे बॉयफ्रेंड के साथ। बहुत कुछ गंदे गंदे बोल रहे थे। मैंने एक थप्पड़ मारा उसको कस के। उसने मेरे ओर देखा, इतना साहस तेरी, बोल के मुझे नहीं मारा, मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत ज़ोर से मार दिया। फिर मतलब जो लोग आसपास जा रहे थे वो लोग भी खड़े हो गए, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है। मतलब मैंने एक लड़के को मारा, उसने और एक लड़के को बहुत ज़ोर से मारा, मतलब मारपीट में उतर आई है एक लड़की और एक लड़का। क्या चल रहा है यहाँ पे। 3-4 लोग जमा हो गए, तमाशा देखने लगे। फिर मैंने जूता उठाया। तूने इस पे हाथ उठाया ना, मुझे क्यों नहीं मारा, क्यों नहीं मारा। मैंने उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा, वो भी अंगूठी उतार के। कहाँ रखा मैंने अंगूठी, अंगूठी उतार उतार के मारा तुझे। चलो छोड़ते हैं, बाद में देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला मुझे क्यों नहीं मारा, अभी जूते से मार के आया। तब मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरा हाथ पकड़ लिया, जोर से ऐसे पकड़ लिया, पकड़ के हाथ खींचने लगा। मैं गंदी गंदी जितनी गालियाँ हैं, जितने स्टॉक है मेरे तब तक, अब तो स्टॉक और बढ़ चुका है, तब मैं काफ़ी छोटी थी, मतलब 21-22 साल की शायद थी, तब की बात है ये, शादी के पहले। तब मेरा बॉयफ्रेंड MBA में ज्वाइन किया था, मैं MA फर्स्ट ईयर में थी। तो वो मुझे खींचने लगा और मुझे बोलने लगा ये कुत्ता है तो तू भी कुत्ती बनेगी, मतलब तू अच्छे घर की है ना, तमाशा नहीं करना है यहाँ पे। मतलब वो बहुत डरता है, मतलब वो जैसा मेरा गर्लफ्रेंड है, मैं जैसे उसकी बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, मैं इसको मतलब कोई आगे आ जाता मैं आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ ऐसे। मतलब मर्द नहीं हूँ लेकिन मर्दानी हूँ, मतलब लड़कों से भी कई ज़्यादा आगे हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो जानते हैं, मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करती हूँ, जो मुझे आता है वही करती हूँ, जो मैं हूँ वही दिखाती हूँ, ठीक है। बहुत ओरिजिनल टाइप की हूँ मैं। तो मैंने जूता उठाया, मतलब अब तो तेरी निकल पड़ी यार, तूने मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत ज़ोर से मारा। मैंने मारा, मुझे मार सकता था, मेरे साथ तू मुझे लड़की समझ के छोड़ दिया और उस पे हाथ उठाया। उसने तो तुझ पे हाथ नहीं उठाया था ना। फिर मैं स्लैंग नहीं यूज़ करना चाहती हूँ। फिर मैंने डैश 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 ये स्टार 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 बोल दिया उसको बहुत चिल्ला के। फिर एक औरत ने बोला, बेटी देखो ये सब ये लोग अच्छे नहीं है, पार्टी करते हैं, तुम लोग अच्छे घर के लगते हो, तुम लोग यहाँ से चली जाओ, झगड़ा मत। मैंने बोला आंटी ये बात हुआ है, क्या गलती की है हम लोगों ने, क्या किया। उसने क्यों, मतलब पिया हुआ है पहले से, ठीक है, उसका इलाका है, अपने हर गली में हर कुत्ता अपने आप को शेर समझता है, और मैं शेर मतलब कुत्ता तो हूँ नहीं, कुत्ती तो नहीं हूँ, मैं शेरनी हूँ, हर गली में मैं शेर हूँ। शेर शेर होता है, वो कुत्ता नहीं होता है, वो हर जगह एक ही रहता है, वो कुत्ता नहीं बन जाता है, दूसरों के गले में जाता है। तो मैं वही हूँ, मैं नहीं छोड़ने वाली। बोला ऐसा मत करो, मतलब अच्छे घर घर से हो, मत करो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी देखो तुम्हें बुला रहा है, मत करो, इससे क्या मिलने वाला है तुमको, चली जाओ। फिर मैं गुस्से से लाल थी, मेरा मतलब सर में आग तब चल रहा था, मतलब और पैरों से खून पूरा सर पे चढ़ा हुआ था। तो उसने हाथ पकड़ के मुझे वो भी गाली देने लगा, तू मतलब गाली, गंदी गाली नहीं, मतलब चल यहाँ से, चल यहाँ से, चल। हाथ पकड़ के ज़बरदस्ती, अभी वो लड़का है यार, मुझे खींचेगा तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं भी गाली देती देती चली गई। तो ये डर है। यहाँ पे 2 एग्जाम्पल देती हूँ, ये डर कैसे पैदा किया, यही मैं बोलना चाहती हूँ ना, कि डरते हैं मुझसे। हाँ, मैंने पैदा किया है डर, डरना ज़रूरी है, एटलीस्ट कस्तूरी से। और मैं चाहती हूँ हर लड़की से वो इंसान डरे जो उनको बुरी नज़र से देखते हैं।
लड़कियों का जो शरीर होता है वो गंदा नहीं होता है। पुरुष जिस नज़रिए से देखते हैं, हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब खुद को, अगर आपके दिल में लड़कियों के लिए, औरत के लिए, नारियों के लिए इज्जत है तो आपके लिए ये शब्द नहीं है। वही सब पुरुष या मर्द जो लोग गंदे नज़र से देखते हैं, नज़रिया गंदा होता है, शरीर नहीं। माँ काली को देखा है ना, किसी का साहस है, उनके स्तन सेक्सी, उनका पेट, कमर, पतली कमर, उनके थाइस सेक्सी लेग्स, होता है? नहीं होता है ना, नहीं होता है। सबका नज़र उनके सूरत पे जाता है। काली है लेकिन बहुत खूबसूरत है ना। और जो पैर है उनका, चरण है, वहाँ आंखें जाते हैं। श्रद्धा, तो क्यों श्रद्धा आती है माँ काली को देख के, एक देवता को देख के। জাস্ট মিনিট, হ্যাঁ কে, হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে যাও দিয়ে যাও, আমি টাকাটা দিয়ে আসছি, আমি একটা ভিডিও করছি। हाँ वो पानी लेके आया है, वो ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, ड्रम होता है, वो आया है, नेबर ही है मेरे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो क्या बोल रही थी मैं, कहाँ पे थी? हाँ, तो जो शरीर होता है जो गंदा नहीं होता है, तो क्यों होता है, ये डिफरेंस क्यों है? मतलब माँ काली को सम्मान, और कोई लड़की थोड़ा सा क्लीवेज निकाल दिया, थोड़ा सा स्लीवलेस या ऑफ शोल्डर पहन लिया, या फिर छोटे माइक्रोस पहना, या हाफ पैंट पहन के, हॉट पैंट पहन के, निक्कर पहन के निकली है, बाहर निकली है टी शर्ट पहन के, सब उसको ताड़ते हैं। ठीक है, देखते हैं, देखने की चीज़ें देखो, कोई बात नहीं। फूल देखने की चीज़ होती है, गुलाब देखने की चीज़ इतनी खूबसूरत है, लेकिन उसको कोई अगर तोड़ना चाहे, उसको छूना चाहे, वो गलत होता है। देखो ना, देखने में क्या अर्ज है, लेकिन वो भी अच्छे से, मतलब ऐसे ऐसे देखना, ताड़ना, मतलब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझे ताड़ रहा है, मुझे गलत नज़रिए से ऐसे भी नहीं, मतलब देखो, नॉर्मली देखो, चले जाओ। जो भी दिल में आज सेक्सी है, हाँ मैं सेक्सी लगती हूँ, कोई लगती है लड़की तो अच्छी बात है ना, लेकिन बोलना मत, मुंह से नहीं निकलना चाहिए वो से शब्द सेक्सी, उफ क्या लग रहा है, उफ, ये भी टीज होता है। और टीजिंग से शुरू होके ये ख़त्म कहाँ तक होता है? ये जर्नी ख़त्म होता है रेप पे, है ना। पर निकल आए हैं शैतान के, वो ज़मीन पे है, अभी तक उड़ा नहीं है, वहीं पे कट कर दो। पर मैं काट देती हूँ और मैं उसको बुलाती हूँ, ठीक है। एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, मैं दमदम में तब थी, मेट्रो से उतरी, चाय पी, एक सिगरेट पी रही थी, और मैं तब कैप्टन मॉर्गन जो रम है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है, उसके साथ मैं और एक मॉडल थी, हम दोनों सिलेक्टेड हुए थे। सुनिधि चौहान का कंसर्ट चल रहा था, मतलब ईस्ट जैसे कि भुवनेश्वर, कोलकाता, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में जो है, बहरमपुर जो उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है, असम में गुवाहाटी, नॉर्थ बंगाल जो वेस्ट बंगाल में है, जलपाईगुड़ी। तो अच्छा काम था, 5 मिनट का काम था, प्रमोशन करना था। हम लोग जाते थे, सुनिधि चौहान आने से पहले वहाँ का मतलब बैंड होता था, वहाँ के लोकल जो मतलब जाने माने जो सिंगर हैं वो गाना गाते हैं, पहले शुरुआत करते हैं, फिर उनके ख़त्म होने के बाद अचानक से मतलब बहुत इंटरेस्टिंग था। एंकर जो है उनके साथ हम लोगों का मतलब गॉट अप केस था। पहले हम लोग बैक स्टेज में प्रैक्टिस कर लेते थे, ये बोलना है, वो बोलते बोलते मतलब बोलने जा रही है कि सुनिधि चौहान
कौन आ रही है, आपको, आप लोगों के लिए सरप्राइज है, आप लोग जानते भी हैं अभी वो आने वाली है। फिर अचानक से एक आवाज़ आती है, एक मेल वॉइस, Hey guys, hello, I can see the beautiful poor people all over there. तो वो मतलब थोड़ा सा नाटक करती है, क्या हुआ, क्या बात है, मतलब 20-30 हज़ार लोग, और वो एक्टिंग कर रही है। 20-30 हज़ार लोगों को पता नहीं है, वो हाईजेक होता था, हाईजेक करते थे स्टेज। अचानक से आ गया कैप्टन मॉर्गन, वो उसी लिबास में होता था। आप लोग अगर वो रम ब्रांड आपको पता है, जैसे ओल्ड मंक है, ओल्ड मंक से थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा टेस्टी भी है, टेस्टियर एंड कॉस्टलियर देन ओल्ड मंक रम। तो कैप्टन मॉर्गन जो बॉटल में जो दिखाया जा, जो दिखता है, जो कैप्टन मॉर्गन का जो लिबास होता है, वही लिबास में वो आता है। वो ऑस्ट्रेलियन है, ही इज़ फ्रॉम मेलबोर्न, मैं उसका नाम नहीं ले रही हूँ। बहुत अच्छा दोस्त था, बहुत, अभी भी दोस्ती है, बातचीत होती रहती है, बहुत जेंटलमैन है, बहुत। हो सकता है वो फॉरेनर है, लेकिन मैंने बहुत कम लड़के देखे इंडियन लड़के को इतना ज़्यादा मतलब प्रोफेशनल, इतना ज़्यादा फ्रेंडली, इतना ज़्यादा डिसेंट, इतना ज़्यादा मतलब लड़कियों को इज्जत देने वाला कोई इंसान, कोई लड़का। तो इतना छोटा हम लोगों का कस्ट्यूम था, तो क्या होता था वही पहन के, तब जाड़े का टाइम था, विंटर का सीज़न था, ठंड बहुत थी, लेकिन हम लोग मतलब गाड़ी में एक जैकेट पहन लेते थे, और कभी कभी मतलब स्लैक्स या लेगिंग्स टाइप का कुछ पहन लेते थे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब निकलती थी गाड़ी के सामने, गाड़ी से निकलती थी, जब स्टेज पे जाना होता था, तब इसी लिबास में जाना पड़ता था। ऊपर का मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग मेरे चैनल में देख लेना, वो मेरा जो लिबास है वो, इसमें मुझे देख लेना, मैं अपलोड कर दूँगी। सॉरी। तो उसी लिबास में कभी कभी होता था, मैं डरती नहीं हूँ ना, 10 साढ़े 10 बज जाता था, लोकल ट्रेन से आ रही हूँ, मुझे घर पहुँचना है, दमदम में मेरा घर है, दमदम से उतरी, वहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ से दमदम एयरपोर्ट भी काफ़ी नज़दीक है, बस से जा सकते हैं, रैपिडो पकड़ सकते हैं, ओला कर सकते हैं, आधा घंटा का जर्नी होता है, ज़्यादा दूर नहीं है। मेट्रो भी एकदम मतलब बगल में ही में है, 5 मिनट मुझे मुझे पैदल चलना पड़ता था। तो 10:30 11, कभी 11:30 भी बजा है। तो मैं उतरी, लोकल ट्रेन तो 12 बजे तक चलता है, लड़कियां भी, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी आपको पता है, जहाँ से भी आप हैं, जो भी देख रहे हैं मुझे देख रहे हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी में क्या होता है, 10 तक मतलब सारे दुकान खुला खुला रहता है। अभी लॉकडाउन का टाइम है, अभी तो मतलब बात कुछ अलग है, लेकिन नॉर्मली 10 तक तो खुला ही रहता है। मेरा हस्बैंड भी रिटेल में काम करता था, वो 10 बजे तक उनको खुला रखना ही पड़ता था। और अगर मतलब ओकेशन रहा, कोई फेस्टिवल रहा, तो तब तक 11 साढ़े 11 बजे तक भी खुला रहता था। लोग तो बाहर रहते, लड़कियां भी 10 बजे 12 बजे घर तक पहुंचते हैं, लोकल ट्रेन में जाते हैं, जर्नी करते हैं, लेकिन लड़कियां रात को कम हो जाती है। तो मैं लोकल ट्रेन में जब मतलब सवारी करती थी, मैं जब उठती थी तब क्योंकि लेडीज़ कंपार्टमेंट में ज़्यादा लड़कियां नहीं दिखती थी, कभी कभी लगता था कि एक भी लड़की नहीं है, तो वहाँ पे मैं चढ़ती नहीं थी, मैं जनरल में उठ जाती थी, जहाँ पे लड़के लड़की सब उठ सकते। तो वहाँ पे भी तारते थे कोई लोग, मैं फ़ोन पे ऐसे बात करती, जैसे बंगाली में कहावत है, झी के मेरे बो के शिकानो, झी मतलब काम वाली बाई, मतलब वो उसको आप बहुत कायदे से झाड़ते हो, और आपकी बीवी वो सुन के, अरे बाप रे, ये तो बहुत मतलब मेरा हस्बैंड तो बहुत बहुत डरावना है, तो वो भी सुधर जाती है। मतलब ये कहावत है, नॉर्मल से कहावत है, ऐसा नहीं होता है हालांकि, फिर भी मतलब वही करती थी मैं, इसलिए बोल रही हूँ। फ़ोन पे मैं बात करती थी, ऐसे बात करती थी कि ताकि वहाँ के जो लोग मुझे ताड़ रहे उनको सुनाई दे कि सीधी लड़की नहीं है। ज़्यादा ताड़ना शुरू किया, ज़्यादा इसको देखना शुरू किया, तो ये डायरेक्ट आके पूछेगी, आंखों पे आंखें रख के, मुंह नहीं घुमाएगी शर्म से, ऐसे देखेगी और आके मुझे क्या देख रहे हैं, थाइस देख रहे हैं, मेरे लेग देख रहे हैं, नंगे हूँ मैं, आधा नंगा, हाफ नेकेड दिख रही हूँ ना। उनको मेरी बातचीत से पता चलनी चाहिए, डर, ये होता है डर,
और डरते हैं, मर्द भी डरते हैं एक लड़की से। यस, अगर आप में वो हिम्मत है, अगर लड़कियां देख रही हो, मेरे सारे बहनें, मेरे सहेलियां, मेरे फ्रेंड्स, लेडीज़ लोग, आप लोग अगर देखते हैं तो हाँ सुन लीजिए। घर में बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे सिखाते हैं, अगर कोई कुछ बोले, लड़के कुछ कहे, चुपचाप ठंडे दिमाग से मतलब इग्नोर करके उसको अपने देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, ऐसे चले जाना नहीं। आपको हिम्मत जुटा के तभी वो पड़ काटने हैं, नहीं तो वही लोग जो प्रोटेस्ट मतलब प्रोटेस्ट नहीं हुआ है उनके साथ, उनका जो साहस है वो इतना है, उतना से इतना होगा, उतना से इतना होगा, इतना से इतना होगा। उनका नज़रिया तो खराब ही है ही, गंदा है ही। वो एक दिन आप ही को, जब आप अकेले आ रहे होंगे, कहीं पे फंस गए होंगे, तब आप इग्नोर नहीं कर सकते, तब आपको भागना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा, बचाओ बचाओ बोल के, तब कोई नहीं आपको बचा सकता। तो उनका पर तभी काटना है, ठीक है। ये रेप के लिए प्रोटेस्ट, कैंडल लाइट एंड टेंट, ये सब कोई काम नहीं करेगा, आयन काम नहीं करेगा इंडिया में। वो मतलब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, लोग भूल जाते हैं उस केस को। निर्भया केस भूल गए तब जाके, मतलब जब लोहा गर्म होता है ना, तभी उसको मारना चाहिए, लोगों के दिल से डर चला जाता है। लेकिन सिस्टम ही ऐसा है, क्या करे क्या करे। तो हम लोग, नारी शक्ति है, लड़कियां है, औरत है ना, औरत जात है, तो हम लोगों को आगे आना चाहिए, डर पैदा करनी चाहिए कि हाँ, सब लड़की निर्भया नहीं होती है जो चीखे चिल्लाए। कस्तूरी भी होती है, मेरी जैसी भी होती है, जो छोड़ने वाली नहीं है। कोई अगर तार के जाए, आज सुबह, आज कुछ देर पहले, 1 घंटे की बात है, आज लॉकडाउन चल रहा है यहाँ पे, मैं सिगरेट लेने गई थी, बहुत दूर अंदर जाना पड़ा था क्योंकि सब दुकानें बंद है, एक अपने घर पे दुकान है, दुकान खुलता नहीं, 2 लोग उनके पास जाते हैं, तो मुझे पता चल गया, मैं वहीं पे जाती हूँ, मैगी और बिस्किट सॉरी सिगरेट लेके आई। तो जब मैं आ रही थी, रास्ते में मेरे सामने एक औरत चल रही थी, वो मुझसे उम्र में बड़े हैं काफ़ी, मतलब कमर नहीं है, कमरा है उनका, काली भी है, दिखने भी बिल्कुल, मैं ठीक है चलो मैं थोड़ा सा यंग हूँ, इसी लिबास में मैं गई थी, मैं हाउस कोट पहनी हुई, इस यही पहन के मैं चली गई नाइटी के ऊपर। तो मैं सिगरेट पी के आ रही थी, पीती हुई आ रही थी, तो एक आदमी जा रहा था, मतलब मिडिल एज का होगा, साइकिल से, वो मैंने देखा नहीं, जा रहा है, फिर उसने ऐसे देखा मुझे घूम के, फिर मैंने सोचा क्या हो रहा है, क्या हुआ है, छोड़ दूँ या छोड़ दे यहाँ पे, या फिर कुछ बोले। मैंने बोला नहीं, ज़रूरी है बोलना। मैंने बोला, यहाँ पे दादा बोलते हैं बंगाली में, दादा दादा सुनिए, ए जे दादा, मैं बुला रही हूँ आपको। वो सुनते हैं लेकिन इग्नोर करके साइकिल लेके चले जाते हैं। कुछ दूर बाद जाके वो मुझे मिल जाते हैं, जब वो साइकिल में ही होते हैं लेकिन खड़ा होता है। मैंने पूछा, भाई साहब, मतलब दादा, हिंदी में ही बताती हूँ, बंगाली में बात हुई उनसे, भाई साहब आप क्या देख रहे थे, मुझे क्यों देखा, मैंने देखा आप साइकिल लेके जा रहे थे, वो और कोई तो नहीं था, एक औरत सामने जा रही थी, उसको आपने देखा नहीं, आप साइकिल से मुझे क्या देख रहे थे, मुझे देख रहे थे, मैं एक औरत हूँ, लड़की हूँ इसलिए, या फिर मैं सिगरेट पी रही हूँ इसलिए देख रहे थे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं सिगरेट पी रही थी इसलिए देखे। मैंने बोला क्यों, आपको क्या लगा मैं सिगरेट पीती हूँ, मैं गंदी लड़की हूँ, अच्छी घराने की नहीं हूँ, अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ, क्या लगा आपको। उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो आपकी पर्सनल चीज़ है। मैंने बोला ये पर्सनल बात है, मतलब यहाँ पे ये इस इलाके में जहाँ मैं रहती हूँ, ये मेरा घर, रूम देख लीजिए, काफ़ी मतलब नॉर्मल टाइप का है, ये मेरा घर है, फ्लैट भी नहीं है, एक घर है, ग्राउंड फ्लोर में मैं रहती हूँ, ओनली 3000 मतलब इसका किराया है। और जो मकान मालिक है काफ़ी अच्छे, दादा बुलाती हूँ, भाई बड़े भैया जैसे, वो बहुत मतलब बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। तो उनको भी पता है मैं क्या प्रोफेशन, बाय प्रोफेशन क्या हूँ, क्या करती हूँ, कैसी हूँ, डाइवोर्स्ड हूँ, सब कुछ पता है, मेरी उम्र क्या है, मेरे बच्चे नहीं हैं, मैं सिंगल वुमेन हूँ, मेरे फैमिली का सपोर्ट नहीं है, ना ही मतलब ससुराल वालों से तो कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे सपोर्ट, फिनेंशियल बोलिए या फिर कोई कुछ भी नहीं मिलने वाला है, मेंटल सपोर्ट। हाँ, हालांकि मेरे सास से मेरी बात होती है,
मतलब वो कहानी कभी और सुनाएंगे, क्यों बात होती है। कोई बात नहीं करता है मुझसे। और मेरी ननद है, वो भी कज़िन है मेरे हस्बैंड का, जिसके बारे में बोल रही थी, वो मेरा बॉयफ्रेंड, डिवोर्स भी हो गया हम लोगों का, म्यूचुअल डिवोर्स हुआ है, वो शादी कर चुका है और मैंने अभी तक शादी नहीं की। फ़िलहाल मुझे लगता है कि मैं शादी नहीं करने वाली, मैं सिंगल ही रहना पसंद करूँगी। तो वो भी बताने वाली हूँ। बहुत सारे स्टोरीज़ है, इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ है। मतलब कोई स्क्रिप्ट राइटर है तो मेरे स्टोरी सुन के शायद उसके दिमाग में कुछ शॉर्ट मूवी या फिर फीचर फिल्म या फिर मूवी बनाने का मतलब हो सकता है कि इंटरेस्ट आ जाए। काफ़ी टाइम हो गया है, मैं अभी इसको बंद करने वाली हूँ, जल्दी ख़त्म करने वाली हूँ। मैं फिर से आऊँगी, लेकिन एक वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना चाहती मैं। तो मैंने पूछा कि यहाँ पे लड़कियाँ नहीं पीती है, तो आपके लिए नया है इस जगह पे, तो इसलिए देख रहे हो? बोला हाँ, इसलिए देख रहे थे। आपने मुझे दादा बुलाया, भाई साहब बुलाया, आपने सम्मान दिया, मैं भी आपको सम्मान करती हूँ, वो बुरी नज़र से मैंने आपको नहीं देखा। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। एक फ़ोन आ रहा था। बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं आप? उन्होंने बोला मैं यहाँ पे रोड रहता। मैंने बोला हाँ, वहीं पे मेरा ससुराल भी है, मुझे पता है, मैं सोदपुर की हूँ, यहाँ लोकल लड़की हूँ, यहाँ पे रहती हूँ मैं। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वही पूछना चाहती थी। तो वो भी डरे ना, 2-3 लोग और देखे, और हो सकता है 5 दिन या 1 हफ्ते की बात है, यहीं पे लोकल मैं सिगरेट पीती हुई आ रही थी। एक रिक्शा वाले ने, गरीब हो अमीर हो, मैं औकात पैसे से नहीं मतलब जज करती, मैं उस इंसान के यहाँ से जज करती हूँ, उसका दिल कितना बड़ा है। औकात दिल से होती है, पॉकेट से नहीं। पॉकेट से नहीं होता है, औकात दिल से होती है, ठीक है। रिक्शा वाला था, कोई बात नहीं, उसकी औकात पैसे से भी नहीं है, मतलब पोजीशन से भी मुझसे मेरे साथ उसका औकात नहीं है। क्यों बोल रही हूँ औकात के बारे में? क्योंकि उसने बोला बाप रे की झूठ बोल लो, देखो मेरा सिगरेट खर्च बोल कर चला गया। मैंने सुना, किसी ने गौर नहीं किया, क्योंकि जिसको बोला जाता है वो ज़रूर सुन लेता है। वो रिक्शा चला रहा था, चला गया, सवारी नहीं था, वो खाली खाली रिक्शा। मैंने घूमा, उसको बोला ए डैश का बच्चा, डैश सुअर की औलाद, मैंने बोला उसको रुक। बहुत जोर से चिल्लाया, सब लोग घूम के मुझे देख रहे, क्या हो गया। फिर मैंने गंदी गाली दी, सॉरी, चीख, मतलब मैं ये देखिए वीडियो मैं ओरिजिनल बना रही हूँ, इसमें कोई एडिटिंग वेडिटिंग नहीं होगा, मैं जैसी हूँ ऐसे आऊँगी। जब मैं ऑन स्क्रीन होता हूँ, मतलब कैमरे के सामने होता हूँ, मॉडलिंग करती हूँ, एक्टिंग करती हूँ, तब मैं मेकअप लेती हूँ, तब मैं सेक्सी हैंड तैन ये सब निकाल के, क्लीवेज विवेज निकाल के मैं सब कुछ कर लेती हूँ, बोल्ड सीन भी करती हूँ काफ़ी हद तक। वो भी एक लिमिट होता है मेरा। ग्लैमरस तभी दिखती हूँ, लेकिन जब नॉर्मल रहती हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मन की बात कर रही हूँ, तो आप, मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो नॉर्मल हो, मैं खींचूँ, हकलाऊँ, आप ऐसे ही मुझे एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। ये नॉर्मल सा वीडियो होगा मेरा, ये सोच ली, यही मेरा यूएसपी है, यही मेरी मतलब अरे यार हिंदी में बोल रही हूँ ना, खासियत है, हाँ खासियत, यही मेरी खासियत है मेरी वीडियोस की। तो मैंने बहुत जोर से चीखा, तो मैंने देखा वो पैडल जोर से चला रहा है, एक बार भी घूम के नहीं देखा, उसको तो पता है इसको पढ़ने वाली है, वो भाग गया। लेकिन क्या होता है ना, उसको भी पता चल गया, उसको ये बात थोड़ी उसने एक्सपेक्ट किया था, आशा थी उसको कि उसको जवाब मिलने वाली नहीं थी ना, मिला ना। और क्या हुआ, और बाकी तब लॉकडाउन नहीं था, बाकी 10-12 लोग 15 लोग तो वहाँ पे थे, वो लोगों ने भी मुझे प्रोटेस्ट करते हुए देखा। तो उन लोगों में से अगर किसी के दिल में मतलब कोई ऐसे है जो बेइज्जत करते, लड़कियों को गंदे नज़र से देखते, वो भी सावधान तो होंगे ही ना। जैसे दमदम से उतरी थी मैं, बीच में कट गई थी, वो किसी और दिन बता दूंगी। आज मेरा वीडियो बहुत लंबा चल रहा है, तो मैं अभी ख़त्म करने वाली हूँ। मैं उसका पीछा कर रही थी, मैं उसी लिबास में थी, छोटे कपड़े पहने हुए और भी सारे हुए, एक साइकिल लेके भागा, उसको भी मिला। मैंने बोला व्हाई आर यू रनिंग अवे विथ योर बाईसाइकिल, कम, अब भी कान के नीचे पड़ेगा ना, मतलब जिंदगी भर के लिए
तू काला बन जाएगा, कान से उस कान से तो सुनाई नहीं देगा तुम्हें तुझे, ठीक है। वो भी भाग गया साइकिल लेके। और अगर वो चल रहा था बंदा दम दम में, उसने बोला मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई ना, ठंड नहीं लग रही है अभी, मुझे बोला। क्योंकि ठंड में मुझे ठंड लग रही थी, लेकिन वो मेरा कॉस्ट्यूम था। और मुझे मज़ा आता है लड़कों को मतलब एक हाथ लेना, ऐसे टाइप के लड़कों को, इसलिए मैं स्टेक्स भी पहनती नहीं थी। काफ़ी रात है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा मुझे जो मुझे टीज करेगा, और मुझे मज़ा आएगा उसको। उसकी पिटाई तभी करती हूँ अगर वो बंदा मतलब मुझसे बहस करे, तो थप्पड़ खाते हैं। थप्पड़ जिन को मारा है वो उन लोगों ने बहस किया है, मतलब कोशिश की मुझसे बहस करने की, गंदी बातें करने की, ठीक है। बात से काम हो जाती है तो ठीक है। तो मैंने उसका पीछा किया, मैं तब भी सिगरेट पी रही थी, और उस ड्रेस में मतलब छोटे से ड्रेस में। उसने देखा, ये बोला गर्मी, बहुत गर्मी लग रही है, ठंड ठंड का भी काम है, कम है ना अभी, ज़ोर से बोला ताकि मुझे सुनाई दे। मुझे पता चल गया, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने देखा वो ऑटो स्टैंड की ओर जा रहा है, मैंने सिगरेट पीते हुए चुपचाप चलती रही। एक बार उसने घूमा किसी कारण से, उसने देखा मैं आ रही हूँ, उसको लगा अरे यार इस लड़की को तो मैंने बोला, चोर के मन में पुलिस पुलिस। वो थोड़ा स्पीड बढ़ाया, मैंने भी स्पीड बढ़ाया, फिर उसने थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाया, फिर तो घूर पे देखा कि मैंने भी मेरा चलने का स्पीड बढ़ा दिया है। वो से जल्दी से चलने लगा, मैं दौड़ने लगी। मैंने बोला ए सुन सुन, ए अबे ए लौंडे सुन, अरे भैया हाँ मैं तुझको बुला रही, सुन सुन, रुक रुक, कहाँ भाग रहा है, रुक। क्या बोला तूने, टीस किया मुझे, टीस किया, जानता है तू मैं कौन हूँ? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैंने बोला। बोलने में क्या हर्ज है, सामने वाले इंसान को थोड़ी पता है आप क्या है, उससे कम ही है ज़्यादा है, क्या है, पुलिस वाले है, रिपोर्टर है, क्या है। मैं जो हूँ सच में कुछ हूँ, मुझे में कुछ है, हाँ। एक्स फैक्टर्स, आई एम नॉट एवरेज गर्ल, ओके, ये सब लोग जान लीजिए, नॉट एट ऑल एवरेज गर्ल, एन एवरेज गर्ल, सॉरी। तो मैंने बोला सुन, किसको बोला गर्मी लग रही है, किसको बोला? आपको तो नहीं बोला, बोला ना, हाँ बोला, आपको नहीं बोला। मैंने बोला नहीं, सच में नहीं बोला ना? मैंने बोला नहीं बोला आपको, विश्वास कीजिए। मतलब वो शेर था बिल्ली बन गया, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, जब वो टीज किया था मुझे, सुनाने के लिए बोला था ना, नहीं तो पीछे जाके बोलता देखो ये लड़की इसकी इतनी ठंड में कैसे छोटे कपड़े पहन के, मुझे सुनाई नहीं देता, कोई बात नहीं, दोस्त को बोल ही सकता है, पर्सनल बातें होती है, घर के अंदर जाके या मेरे से दूर, मेरे आँखों से नज़र ना आए, कान से सुनाई ना दे, कोई बात नहीं, मैं जान भी नहीं सकती, लेकिन मुझे सुनाई दी ना, उसने टीज किया, मतलब मुझे सुनाने के लिए बोला है ज़ोर ज़ोर से। उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं उसको ऐसे ट्रीट करूँगी, छोड़ने नहीं वाली हूँ उसको। मतलब बहुत डर गया बंदा, सुसु होने वाला था उसका, यंग था शायद मुझसे उम्र में कम, या एक ही उम्र के थे, कम भी हो सकता है, भाई जैसा हो सकता है। मैंने बोला सुन, नहीं किया ना, नहीं बोला ना मुझे, बोलना भी नहीं, मुझे क्या किसी को भी नहीं बोलना, पता है चारों ओर कैमरे लगे हुए एंड इट्स अ ट्रैप, ठीक है। पहले हम लोग वार्निंग देते हैं, ये टीजर के लिए है, ये दूसरी बार अगर दिखा ना तू किसी लड़की को टीज करते हुए तो सीधा जेल, आई कार्ड निकालूं दिखाऊं, रिपोर्टर हूं, ये ट्रैप है, समझ में आया? एक कान के नीचे लगाऊंगी ना, यहीं पे तू मतलब गिर जाएगा, सो जाएगा, तेरी हो गई। इतना साहस किसने दिया है? तेरी बहन को, तेरी गर्लफ्रेंड को कोई ऐसे बोला तो तुझे अच्छा लगेगा? तब तो मर्द बन के आएगा ना, क्यों बोला? ओ निजेर बेलाय आटी शुटी, परेर बेलाय दांत कपाटी, ये बंगाली कहावत है। मतलब अपना कोई है तो बहुत लगता है, गलत होता है तो लगता है, जब किसी और के साथ होता है तो कोई बात नहीं,
तब मैं भी गलत कर सकती हूँ या सकता हूँ, ये है। हाँ, 4 डंडे पड़ेंगे ना पुलिस के। ये फर्स्ट वार्निंग है, और तू कैमरे में है, लाइव रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हुआ, वो भी सावधान हुआ। और मैंने बोला ये सूरत याद करके रखना, ठीक है, अपने दिल और दिमाग में छपा लेना, मतलब उसको चिपका देना फेविकॉल से। हाँ, और नाम कस्तूरी है, याद रखना, कस्तूरी भारद्वाज। हर लड़की कस्तूरी नहीं होती, लेकिन निर्भया भी नहीं होती है। लेकिन मैं अगर एग्जिस्ट करती हूँ इस वर्ल्ड में, तो मेरे जैसे और भी होंगे, ठीक है। लड़कियां घूमती है ना, लड़कियों के रूप में माँ काली भी घूमते हैं रास्तों में। कब काट के गला, मतलब सर अलग अलग कर देगा ना धड़ से, शरीर से, पता भी नहीं चलेगा तुझे। अगले दिन से अगर दिमाग में भी आया ना भूल से कि गंदी नजर से भी देखना ना, मेरी सूरत याद रख करना एक बार, और कस्तूरी ये नाम, भरद्वाज नाम याद कर लेना। सही है ना, समझ गया, दिमाग में आया कुछ। ये फर्स्ट वार्निंग है, दूसरी बार पकड़ा गया तो सीधा जेल, याद रखियो, संभल के, ठीक है। तुम लोग इस एप टीजिंग से शुरू होते हो, और पर तुम्हारे निकल आते फिर उड़ने लगते हो। सिर्फ रेप केस ही नहीं करते हो, गैंग रेप करते हो, और वो भी रेप करके छोड़ते नहीं हो लड़की को। वहां पे रॉड घुसाते हो, वहां पे काटते हो, बोतल घुसाते हो, चाहे हो सके तो खुद घुस जाओगे उसके अंदर। अरे उसी से निकले हो तुम लोग, उसी चीज से निकले हो, उसी गड्ढे से निकले हो, ठीक है। और जो उतारते हो ना इधर, जो मांसपिंड जो दो है ना, हाँ, वो तेरी माँ भी तुझे दूध पिलाया था। माँ काली की भी है, उस तरफ नजर जाता है, माँ काली को मानता है ना, सेक्सी बोलता है, नजर जाता है उस तरफ, नहीं जाता है ना, नहीं जाता है। उसके चरण में पे नजर जाता है, ऐसे लड़कियों को ऐसे करना सीख सीख। अगर लड़कियों को इज्जत देना नहीं सीखेगा, नारियों को इज्जत करना नहीं सीखेगा ना, जिंदगी में कभी शांति से नहीं रह पाएगा, कभी उन्नति नहीं कर सकती, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लड़कियों को इज्जत करना सीख, माँ बाप ने ये सिखाया है। मैं तुझे सुअर की औलाद नहीं बोल सकता, कुत्ते की औलाद नहीं बोल सकता, माँ बाप तो तेरे कुत्ते सुअर नहीं है, लेकिन तू बच्चा सुअर है, बच्चा कुत्ता है, ठीक है। तू कुत्ता है, तेरे माँ बाप नहीं है। साले मादर चोद बहन चोद कह के थप्पड़ नहीं खाया मेरे हाथ से ना, पता चल जाता है। एक थप्पड़ मारूंगी ना, उधर जाके मतलब गिरेगा तू। लड़कियों को मतलब लाचार, असहाय, अबला सोचने की भूल मत करना। शक्ति की पूजा होती है ना, वो भी माँ काली होती है। शिव जी की पूजा नहीं करते शक्ति के लिए। जो डाकू होते थे पहले जंगल में पूजा करते थे ना, माँ काली का पूजा होता है कि शक्ति के लिए, शक्ति पूजा, नारी शक्ति। नारी में वो ताकत होती है, शरीर में ताकत नहीं, वो ताकत मन का होता है, मन का। अगर ये नारी खतरनाक बन जाए ना, गुस्से में आ जाए ना, तो वो आग लगा सकती है। वो आग बुझाने के लिए एक पुरुष भी काफी नहीं है। महाकाली के नीचे आके पड़ा हुआ था शिव जी, ऐसे करके खड़ी रहती है। क्या है इसके पीछे कहानी, सुन लीजिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो सुन लीजिए। वो पागल हो गई थी, मतलब इतना अत्याचार हो रहा है नारियों पे, इतना अधर्म हो रहा है। वो निकल गई नंगी, बाल खोल के, हाथ में वो त्रिशूल और खड्ग लेके निकल गई। खून पीना है उसको। लज्जा, घिन्ना, भय, मतलब शर्म और घिन आना और डर, ये चीज नहीं थी उसमें। पागल हो गई थी, बावड़ा हो गई थी। मुझे बस मारना है, अभी दिखाना है। निकल गया, जो सामने आ रहा था उसको काट काट के जा रहा था। उसके जो पति है, शिव जी है, महादेव, वो भी सामने अगर आ जाते ना तो अंधी हो गई थी, वो काट देता। वो भी ऐसे ऐसे करके आए और सो गए उसको संभालने के लिए, उसके पति।
उसका पैर, माँ काली का पैर अपने पति पे, मतलब पति के शरीर में उठ गया, मतलब चलते हुए गिर गया। तब उन्होंने देखा नीचे कौन है, अरे फिर देखा अपने पति के शरीर में उसने अपना चरण रख दिया। तब शर्म के मारे मतलब छी छी, मैंने वो शांत हो गई। और पति ने, शिव जी ने एक बाघ का जो मतलब चमड़ा होता है ना, बाघ छाल बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बात है पता नहीं, आप समझ पा रहे हो, वही इतना ही काफ़ी है मेरे लिए। जो जिस पे बैठते हैं शिव जी पहनते हैं, वो लाके किसी तरह से उनको बस पहना दिया। मतलब टॉपलेस थी लेकिन नीचे का पोर्शन उन्होंने कवर कर दिया था। तब वो शांत हो गई थी। पहले शर्म आई उनको, फिर शांत हो गई थी। तो शिव जी ने समझाया था कि वो पति है दादा, আমি একটা ভিডিও করছি, 2 মিনিট আসছি। ওটা আমি খেতে দিয়েছিলাম বিড়ালকে। ঠিক আছে, ফেলে দেবো। सॉरी, वो मकलमानी दादा आए थे मेरे। तो शिव जी ने समझाया था, हिंदू धर्म में समझाया गया है कि नारी की इज्जत कैसे की जाती है। पति भी कितना इज्जत दे सकते हैं अपनी पत्नी को, कितना प्यार कर सकते हैं। अगर प्यार करना है अपने पत्नी को, अगर सम्मान देना है अपने पति को, तो शिव पार्वती को एक बार देख लो। आप हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, लेकिन बस एक स्टोरी जैसे ही ले लेना ना, कोई बात नहीं। मेरे पास कुरान बाइबल पढ़े हुए है, गीता भी है, गीता मैं पढ़ चुकी हूँ। कुरान बाइबल अभी भी पढ़ने का मतलब मुझे वो मौका नहीं मिला है। मैं आपको दिखाऊंगी वो एक दिन सब कुछ, और भी बातें बोलेंगे, उस बारे में बात करना शुरू करेंगे। वो भी एक साइड है मेरा, स्पिरिचुअल साइड। और मेरे बहुत सारे हिंदू फ्रेंड्स हैं, भाई है बल्कि मेरे, जो हिंदू दोस्तों से भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत। मैं बहुत मानती हूँ उनको। मेरे लिए धर्म कोई मतलब मायने नहीं रखता है। सूरज सबके लिए एक ही होता है ना। ब्लड बैंक में जाओ तो आप उसमें हिंदू का ब्लड, मुस्लिम का, क्रिश्चियन का ब्लड थोड़ी लिखा होता है। जीसस मेरे लिए बहुत बहुत प्यारे, बहुत बहुत प्यारे मुझे। गौतम बुद्ध जी, वाहिगुरु जी, गुरु नानक जी। मैं शिव भक्त हूँ, महादेव का भक्त हूँ, बहुत बड़ी भक्त हूँ। हनुमान जी की भी मतलब अच्छा लगता है मुझे, और माँ काली भी अच्छी लगती है मुझे। मैं हिंदू, खुद हिंदू हूँ, लेकिन अल्लाह मानती हूँ, सबको एक ही मानती हूँ। सुपर नेचुरल पावर जो है एक ही है, पृथ्वी सबके लिए एक ही है। सब ऑक्सीजन ही ले रहे हैं, जब हंसते हैं रोते हैं सबके आंखों से आंसू निकलते हैं, वो किस पृथ्वी के जिस कोने में ही हो। धर्म हमने बनाया है, भगवान ने धर्म नहीं बनाया। कि अगर आप लोगों ने पीके देखा है, पीके जो आमिर खान का आया था, तो थोड़ा सा तो अच्छा लगेगा वो फिल्म। तो मैं कम्युनल नहीं हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ, लेकिन मैं गर्व भी करती हूँ मैं एक हिंदू हूँ, और हिंदू धर्म में सब धर्म को अपनाया है, यही सही है। जो लोग, मैं खुल के बोल रही हूँ, जो लोग कट्टर हिंदू हैं मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, और जो लोग काफिर बोलते हैं, मुस्लिम लोग हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, चाहे वो मेरे धर्म के हों। मैंने बोला था ना, गलत को गलत बोलना, सही को सही बोलना। मैं डरती नहीं हूँ, चाहे मुझे मरना पड़े, कोई मुझे खून कर दे, कोई बात नहीं, लड़ूंगी खुद के लिए भी, किसी और के लिए भी। चलो फिर से मिलते हैं, आज इतना ही। बहुत अच्छा लगा, मैं बात कर पाई, दिल खुल के बात किया, एकदम कंफर्ट जोन पे रहते हुए। और शायद आपको भी लग रहा है मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट हूँ अभी, आज मतलब मेरे सेकंड वीडियो में। मैं फिर से टू बी कंटिन्यूड ही रहेगा, लिखूंगी या फिर नहीं भी लिख सकती हूँ। आज अच्छे से ख़त्म कर रही हूँ। चलो बाय बाय, सब अच्छे में रहना। और लॉकडाउन में सभी के लिए दिक्कत चल रहा है, कोई मुंह से शुभ शुभ बोला कीजिए, कोई मुंह से मत बोलना कि नहीं यार चल रहा है, नहीं बोलना, बहुत अच्छे बढ़िया है, बिंदास है, क्योंकि आप ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, वाहिगुरु है, जीसस है, गॉड है, जो भी है वही। और बस नहीं मानते हैं भगवान को, अब नास्तिक है, तो कोई बात नहीं, सुपर नेचुरल पावर को तो मानते ही है ना जिससे ये दुनिया चल रही है।
हम खुदा पे खुददारी करते हैं ना, साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं, डिस्कवर नहीं करते। डिस्कवर वही उसको बोला है जिसका एग्जिस्टेंट है, हाँ ये है, मुझे मिला है, देखो आज तक किसी की नज़र में नहीं आया, वो डिस्कवर होता है। इंसानों ने डिस्कवर किया कि हाँ पृथ्वी गोल है, हाँ पृथ्वी में 70% वाटर है, हमारे बॉडी में भी 70% ही वाटर है, हम पंच तत्व से बने हुए हैं। तो इस बारे में भी बातचीत होगी, मैं बोलती रहूँगी तो ख़त्म नहीं होने वाला है, लेकिन वीडियो तो मतलब एक लिमिट होता है उसका। तो चलो अच्छे से रहना, लॉकडाउन सब ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, इतना चिंता टेंशन लेने की कोई बात नहीं। तू ना जाने आसपास है खुदा, हमेशा खुदा आसपास होता है, उसको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत होती है। आप खुद कर सकते हो, हारना मत, मतलब हिम्मत रख के बस चल दे, बस चल दे। चलो बहुत बहुत प्यार मेरे तरफ से, बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। जो लोग अच्छे हैं, जो लोग थोड़े से मतलब ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ सोचिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप लोगों को पता है, हाँ होता है, लॉ ऑफ एक्सिस्टेंस डज एग्जिस्ट, होता है। आप जो अच्छा सोचते हो आपके साथ, आप 100% अगर सोचते हो अच्छा हो रहा है, होगा तो होने वाला है, होगा, कोई नहीं रोक सकता। आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, ये लकीरें आप ही की मुट्ठी में है, अपनी मुट्ठी में दुनिया कर लो, अपनी मुट्ठी, ये जो लकीर है इसको चेंज आप कर सकते हो, चाहे तो अपनी किस्मत तू खुद बदल दे, रख हिम्मत, बस चल दे। तेरे साथ ही मेरे कदमों के है निशान, तू ना जाने आसपास है खुदा, तू ना जाने आसपास है खुदा। चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, सबके लिए बहुत खुश रहना। मैं फिर से आने वाली हूँ, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।